जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्लास 12th के आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है और एकदम बेस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझ जाइए, बार बार एग्जाम में पूछता है 2 नंबर 2 नंबर, बार बार पूछता है 5 नंबर पूछता है, तो घबराना नहीं है। ये देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है। सुपर पोजिशन पढ़ेंगे जी, सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एकांक आवेश क्या होता है, यूनिट चार्ज क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ये तीनों के बारे में एकदम बेहतरीन खाली समझेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीका से समझेंगे। उसके बाद गर्दा उड़ा के आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है। देखिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है। तो पहले इस बात को आप समझिए कि अध्यारोपण के सिद्धांत समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक क्या है, निकाय है। क्या है ये, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक निकाय है। ठीक है, निकाय है, कोई एक निकाय है। ठीक है, निकाय मतलब कोई पदार्थ है भाई, सिंपल समझिए। अब इस पदार्थ में एगो कोई आवेश है और उसमें भी बहुत सारे आवेश है भाई। आवेश थोड़ी एगो थोड़ी होगा जी, बहुत सारे आवेश होगा। आवेश 1 है, आवेश 2 है, आवेश 3 है, आवेश 4 है ना। या आवेश 3 है, या आवेश 4 है, या आवेश 5 है। बहुत सारे आवेश हैं। आपको पता है आवेश का एक नेचर होता है कि भैया आवेश एक जगह रहता है तो एक दूसरे बल लगाएगा, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। तो हम कोई भी बल ले लें, इसमें हम ले लेते कोई भी बल ले लें। हम मान लीजिए ढकेल रहा है या खींच रहा है, कोई भी बल ले लें। तो मान लीजिए ये आवेश 1 है, इस आवेश पे बल लगा रहा है, इस आवेश पे ये बल लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है और ये भी बल लगा रहा है। पांचों आवेश मिलकर, इसमें ऐसे तो बहुत सारे आवेश होंगे, लेकिन अब 5 आवेश के बारे में पहले समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लगा रहा है F1 बल से, ये F1 से लगा रहा है फोर्स। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो बल है ये आपका F1 फोर्स लगा रहा है। वेक्टर में रखिएगा फोर्स को, ये वेक्टर में रहेगा F2, है ना। ये लगा रहा है F2 बल से, ये लगा रहा है F3 बल से, ये लगा रहा है F4 बल से और ये F5 बल लगा रहा है। ये सब अलग अलग बल लगा रहा है लो एक ही आवेश पे। तो अध्यारोपण ये कहता है कि मान लीजिए कोई निकाय में अनेकों आवेश है और किसी एक आवेश पे बाकी सब आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है उस आवेश पे, अगर उसको हम जोड़ के निकाल दें तो हम यही होता है अध्यारोपण के सिद्धांत है। यानी सुपर पोजिशन ऑफ क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ पोजिशंस की बात करते हैं, सुपर पोजिशन। तो ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। नहीं समझे फिर समझिए। जैसे मान लीजिए कहिएगा कि एगो क्या है, एगो बंद निकाय है, कौन एगो पदार्थ है, उसमें बहुत सारे आवेश है। तो कौन एक आवेश पे बाकी सब आवेश पे से जो बल लगेगा उसको अगर जोड़ दे तो वही होता है क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत। जैसे मान लीजिए इस आवेश पे F बल लग रहा है, कुल मिला के F बल, कुल कितना बल लग रहा है, कुल F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F बल, किस आवेश पर, बड़ा आवेश पर। अब मान लीजिए ये Q1 Q2 Q3 जो बल लगा रहा है, वो मान लीजिए ये आपका F1 बल लगा रहा है, फिर ये आपका F2 बल लगा रहा है, ये F3 बल लगा रहा है, फिर ये F4 बल लगा रहा है, फिर ये F5 बल लगा रहा है, और ये डॉट डॉट बहुत सारे अनंत तक जितने रहेंगे आवेश उतना बल लगेगा, और सबको वेक्टर में लिखिएगा। तो जो यही चीज होता है ना, इसी को कहते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत जी। और बार बार एग्जाम में पूछता है, लिखेंगे कैसे, एक डिफिनेशन में लिखिएगा, किसी किसी पदार्थ में अनेकों आवेश को द्वारा किसी एक आवेश पे लगने वाले बल को योग को निकालना ही अध्यारोपण के सिद्धांत कहलाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहलाता है। बेहतर समझ में आ गया होगा भाई, जितना आवेश रहेगा उतना जोड़ देना उसके बल को, किसी एक आवेश पे बल निकालने कितना ही सब बाकी सब बल लगा रहा है ना। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, एकांक आवेश क्या होता है। सुनिए, एकांक आवेश क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है कि एग्जाम में पूछा भी है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए निर्वात, ये हमारा निर्वात हो गया। क्या हो गया, निर्वात। निर्वात में भाई, निर्वात किसे कहते हैं, वैक्यूम किसे कहते हैं। तो कहेंगे सर वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ हवा ना हो, कोई गैस ना हो, वो क्या है, निर्वात है। ये हमारा क्या है, निर्वात है। ठीक है, वायुमंडल जहाँ चांद क्या है, चांद पे निर्वात है, वहाँ वायुमंडल थोड़ी है ना। ये निर्वात है, क्या है जी, ये निर्वात है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहले एकांक आवेश होता क्या है, यूनिट चार्ज होता क्या है। एक दो गो हम आवेश रखे हैं, ठीक है, और दोनों आवेश के बीच एगो आवेश यहाँ है और एगो यहाँ से है। ये आवेश 1 है, आवेश 2 है, और दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है। दोनों के बीच के जो दोनों 1 मीटर की दूरी पे स्थित है, और दोनों का जो परिमाण है, इसका जो ये दोनों का जो परिमाण है, क्या है, परिमाण, परिमाण जो है, परिमाण है वो क्या है, बराबर है। क्या है जी, बराबर है परिमाण। परिमाण क्या है, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में ही, बराबर है। परिमाण क्या है, बराबर है। ठीक है, इन दोनों का परिमाण बराबर है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। स्थित कहाँ है, निर्वात में स्थित है। ठीक है,
अब बात उठता है कि भैया एकांक आवेश कैसे कहेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सजातीय होगा, मतलब दोनों पे प्लस प्लस होना चाहिए या दोनों पे माइनस माइनस होना चाहिए। ये अलग अलग चार्ज नहीं होना चाहिए, हमेशा ढकेलना चाहिए एक दूसरे को, ढकेलना, आकर्षण नहीं, ढकेलना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो लिखेंगे तो अब दोनों आवेश, अब बात उठता है कि भैया दोनों, आपको पता है कि जब एक जैसा आवेश रहता है, जैसे प्लस प्लस रहेगा ढकेलेगा, चुंबक देखें प्लस प्लस रहेगा ढकेल देता है, तो ये भी प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा। अगर ये आवेश इसको या ये आवेश इसको कितना न्यूटन के बल से ढकेल रहा है, अगर ये आवेश कितना न्यूटन, अगर ये ए बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से ढकेल रहा है एक दूसरे को, तो कह देंगे ये दोनों आवेश जो है वो क्या है, एकांक आवेश है। क्या है, एकांक आवेश है। फिर समझिए, हम निर्वात में दो गो आवेश लिए, दोनों आवेश की बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, यानी ढकेल रहा है एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे पे कितना का बल से ढकेल रहा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से ढकेल रहा है एक दूसरे को, क्योंकि प्लस प्लस से ढकेलेगा, तब कह देंगे कि ये आवेश है वो इकाई आवेश है, यानी यूनिट चार्ज है। और इसका परिमाण भी बराबर रखना है, आपको ध्यान रखना है, तो वैसे आवेश लेना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे कैसे डेफिनेशन, लिखेंगे कि निर्वात में समान परिमाण वाला चार्ज को, यानी कि आवेश को जब 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं और उन दोनों पे सेम आवेश रहता है, तो अगर उनके बीच की बल, जो उनके बीच के जो क्या होगा, ढकेलाव जो बल होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, है ना, आकर्षण नहीं विकर्षण होगा, यानी प्रतिकर्षण आकर्षण होगा, यानी ढकेलेगा एक दूसरे को कितना, 9 × 10 के न्यूटन बल से, तो कह देंगे वो यूनिट चार्ज है। एक और टॉपिक आपको बोले थे पढ़ाने के लिए, ये टॉपिक बोले थे, नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। भैया इसमें भी सेम लेंगे हम। ये मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, नाभिकीय बल, पदार्थ के अंदर चलेंगे जब उसके नाभिक में, तो नाभिक में बहुत दूरी, कम दूरी पे आवेश स्थित होता है। यहाँ कूलाम के भी नियम लागू नहीं होता, पहले सुन लीजिएगा, हाँ पहले सुन लीजिए, यहाँ कूलाम के भी नियम लागू नहीं होता। कूलाम के नियम 10⁻⁻14 तक ही सीमित रहता है, और अधिक दूर तक कुछ मीटर तक रहता है, ओकरा पहले ओकरा अंदर नहीं लागू होता है। तो दो गो आवेश बहुत कम दूरी पर है, दो गो आवेश बहुत कम दूरी पे हैं, तो इनके बीच की जो बल लगेगा ना, चाहे वो ढकेलने वाला हो, चाहे वो खींचने वाला बल हो, तो जो इनके बीच की दूरी का जो बल लगेगा ना भाई, जो इनके बीच की दूरी का या तो ढकेले या तो अधिक होता है, और इसी बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो लिखिए कैसे, किसी पदार्थ के नाभिक में आवेश, चाहे कण लिखिए, कण, अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे आवेश पे डिपेंड नहीं करता है कि प्लस प्लस होगा तो ढकेलेगा, माइनस प्लस होगा तो खींचेगा, वो मतलब नहीं है, बस लगता है, मतलब लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कूलाम के नियम, क्या नहीं, इतना कम दूरी रहता है। कूलाम अब भाई सीधी सी बात है कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, लेकिन कूलाम यहाँ काम नहीं करता है, तो यहाँ बहुत कम मात्रा में लेते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, आप 1 मिली कूलाम, 1 क्या माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम। देखिए 1 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻³ कूलाम, 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁹ कूलाम, है ना, 3 के अंतराल लीजिए, 10⁻12 कूलाम। ये पिको, नैनो, माइक्रो, एम यानी मिली, इन सब में मापा जाता है कूलाम को छोटे छोटे मात्रक के रूप में, क्योंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, और उसे कम आवेश को मापने के लिए ये मिली, माइक्रो सब का प्रयोग। देखिए माइनस में है पावर, सब माइनस में है, माप रहा है बल, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम ये नाभिकीय बल समझ में आया कि नाभिक में दो कणों के बीच जो बहुत बल, बहुत नज़दीक रहते हैं, उनके बीच जो बल लगता है उसी को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आप समझ चुके हैं। तो हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, चौथा लेक्चर में मिलेंगे, 4 लेक्चर में मिलेंगे। बेहतरीन लगा हो तो फॉलो जरूर करिए। एग्जाम में कई बार ये पूछा भी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। तब तक हम मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।